वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। विवेक शक्ति है, इसको लेकर इसकी महिमा है। और विवेक शक्ति मिलने पर भी विवेक शक्ति को काम में नहीं लेते, तो क्या कितनी निंदा की जाए, जितना निंदा की जाए उतनी थोड़ी, बड़ी भारी भूल है। उपभोग तुम न जाने, कैसे काम लेना चाहिए। अब देखो आविष्कार कई तरह के हुए, ये साइकिल है, मोटर है, हवाई जहाज है, कई तरह के आविष्कार हुए, कई तरह के यंत्र हुए, बिजली से कई तरह के काम लेते हैं, गाड़ी चलती है, ट्राम भी चलती है, कई तरह के काम लेते हैं, तो ये आविष्कार हुए। इन आविष्कारों का भी सदुपयोग किया जाए तो कितनी बढ़िया। पर इनमें भी खराब खराब चित्र दिखाएंगे, खराब खराब बातें सुनाएंगे। सिनेमा निकला, सिनेमा। बचपन से मेरी प्रवृत्ति रही तीर्थ और जाने करने की, पीछे ये सिनेमा निकला।
जिसमें एक किस्मत सिला में किस्मत, वो किस्मत पूरी भाई। चोरी करना सिखाया, डाका डालना सिखाया, किस तरह से डाका डाला जाए, किस तरह से चोरी की जाए, किस तरह से धोखा दिया जाए, कैसे विश्वासघात किया जाए, ये बातें सिखाई। उससे हमारा तबाह हो गए। बीकानेर के पास कोलाए थे तीर्थ स्थान, कपिलाए थे, कपिल जी महाराज, वहां पर मेले में आते थे लोग, बड़े शांति से। वहां ऊंट खरीदने के लिए, बैल खरीदने के लिए बेचारे रुपया उधार लेकर, ब्याज में लेकर 500, 700, 1000 रुपये लेकर आए और स्नान करके पूजा आए। अब देखो क्या, ये किस्मत में देखने की बात है, हमारे सामने की बात है, पहले नहीं, इसके बाद ये आए तो कितना दुरुपयोग कर रहे। अभी वही वीडियो दिखाते जिनमें रामायण दिखाते, तो कितनी बढ़िया बात है। इनका सदुपयोग दुरुपयोग दोनों होता है, परंतु विवेक शक्ति होती है, उस विवेक शक्ति को काम में लिया जाए तो दुरुपयोग नहीं करेंगे, वो सदुपयोग करेंगे। अपना और दुनिया का अभी और परिणाम जिससे हित होता है वो काम करना सदुपयोग है, और अभी और परिणाम में अहित होता है ऐसा उसका उपयोग करना दुरुपयोग। महान लोग बेचारे तबाह हो, दुखी हो जाते हैं, चलते हैं। समझो कि बड़ी मुश्किल से उधार लेकर रुपया आए, कर्जा चढ़ गया, ब्याज चढ़ता है, वो चढ़ गया, और वो चोरी का ज्यादा ठहरेगा नहीं। चोरी करो तो डाका डालो, ठहरेगा उतना जितना बाकी मिलेगा और काम आएगा नहीं। पर पाप बड़ा भारी कर दिया, हत्या बड़ी भारी कर दी, कितने आदमियों के तबाह हो जाते बेचारे, तलबला लेते, रोटी कपड़ा मिलना मुश्किल हो जाता, ऐसे ऐसे पाप कर बैठते। व्यापार में भी बस झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, माल और तरह का दिखाना और तरह का ही लेना, कितना कितना अन्याय कर। मसाला है, मिर्ची है, बेचते हैं, पानी डाल देते हैं जिससे भारी हो जाए, तो दाम तो यहाँ थोड़ा सा बढ़ेगा, माल कितना खराब हो जाएगा, चिड़ जाएगा, कितना नुकसान होगा, उसके द्वारा कितनी बीमारियां होगी, नुकसान सोच नहीं। विवेक ऊंधा लग गया, ऊंधा ठगने का, उल्टा वो विवेक शक्ति जो कल्याण करने की थी वो नरकों में जाने के लिए तैयारी कर दी। बिना विवेक के आदमी नरकों में जा नहीं सकता, ऊंधा ऊंधा काम करने से आविष्कार कर दिए, ऐसे ऐसे बम बना दिए, अणुबम, हाइड्रोजन, जिससे एक से लाखों आदमी नष्ट हो जाए, ऐसा ऐसा आविष्कार किया, तो उसमें बुद्धि लगी है। जो विवेक कल्याण करने में लगना था वो दुनिया के नाश करने में लगा दिया, कितना दुरुपयोग किया। हर एक भाई अपना मतलब सिद्ध करने के लिए विवेक लगा, घरों में भी काम, बहना माता में मैं काम क्यों करूं, तुम काम कर, सेवा है, दूसरों को सुख पहुंच जाए, कितनी आराम की बात है। अगर ऐसा विचार हो तो विवेक शक्ति हो तो कहीं काम धंधा मैं करूं, रसोई मैं भरूं, झाड़ू भी मैं दूं, पानी भी मैं भर दूं, दूसरों को आराम मिले, ये देना होता है ना, उसको हजारों गुना पुण्य होता है। तो औरों के आराम के लिए अगर अपना समय है, अपनी सामर्थ्य शक्ति है, ताकत है, अपनी समझ है, अपनी सामग्री है, वो दूसरों के हित के लिए लगाई जाए तो फिर कितना काम होता है। शक्ति मुताबिक अधिक लगाने की जिम्मेवारी नहीं, अगर ऐसे किया जाए तो कितना हित होता है,
कितना इतना ही है, जिसके जितनी समझ है और जितनी सामर्थ्य है, जितनी उसके पास सामग्री है, वो अगर ठीक हित में लगे तो पूरा कल्याण हो जाएगा। कल्याण और वस्तु के शक्ति के आश्रित नहीं है, कल्याण आपके भाव के आश्रित। भाव आपके त्याग का है, बड़ा भारी पुण्य हो जाता है। कितनी दिलचस्प बात। और भाव शक्ति सबके पास है, उसका सदुपयोग दुरुपयोग करने में आप स्वतंत्र है। अगर उसका सदुपयोग किया जाए तो हमारे पास विद्या कम है, इसलिए कम हो जाता है। पूंजी हमारे पास कम है, ज्यादा है, इसकी भी जरूरत नहीं है। बल हमारे पास कम है, ज्यादा है, इसका भी कोई फर्क नहीं। नियत अपनी ये है कि दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे हो, दूसरों का भला कैसे हो, दूसरों का उद्धार कैसे हो। ये अगर लगन है और अपनी शक्ति उसी में ही लगाते हैं कि दूसरों का हित हो जाए, किसी तरह से कल्याण हो जाए, अगर ये हम लगा देते हैं, कितना पुण्य होगा। अन्न जल का पुण्य होता है, गायों को घास और जल देने का पुण्य होता है, परंतु ये विवेक शक्ति जागृत हो जाए, ऐसी ऐसी पुस्तकें, ऐसे ऐसे लेख अगर लेखन प्रकाशित किए जाए, कितना पुण्य होता है। इसको पारमार्थिक पारमार्थिक बातों का ज्ञान जिस तरह से विस्तृत होगा, उतने ही लोगों को संतोष होगा। पाप छूट जाते हैं, अन्याय छूट जाते हैं, खराब खाना पीना छूट जाता है, भाव अच्छे होने लगते हैं, आचरण अच्छे होने लगते हैं। जो लूटने वाले हैं वो देने वाले बन जाते हैं, उपकार करने वाले बन जाते हैं। ऐसा विवेक का प्रचार हो, कितनी विलक्षण बात है। सब साहित्य का प्रचार हो, सुगम हो, पढ़ने में सरल आवे और बात बढ़िया से बढ़िया हो, कम पैसा लगे, साधारण आदमी खरीद सके, ऐसी पुस्तकें दी जाए, कितना लाभ। लगे दाम लेकर के दी जाए तो कितना लाभ, कितनी विचित्र बात। और पैसा खर्च हो जाए तो भी कितना सदुपयोग है इसका, अंदाजा नहीं लगा सकते आप। मामूली या मामूली पुस्तकों से बहुत विचित्र लाभ होता, बड़ा ही विचित्र लाभ होता। तो वो विवेक शक्ति है, उसका ऐसे सदुपयोग किया जाए और वो कल्याण होने वाला होगा। परंतु हम जिस निमित्त बन जाए, हमारे को बहुत लाभ होगा। मैं भी न सदुपयोग में कोई, परंतु हमने ऐसा काम किया है तो हमारे को लाभ तो होगा, क्योंकि हमारा लाभ तो हमारी नियत पर निर्भर है, फल पर नहीं है। हमारा भाव क्या है? हम अपना समय निकालते हैं कि दुनिया का उद्धार कैसे, सबका कल्याण कैसे हो। अपनी शक्ति लगाते हैं, अपना समय लगाते हैं, अपनी समझ लगाते हैं, अपनी सामग्री लगाते हैं, तो हमारा कल्याण बाकी कैसे रहेगा? भगवान ये नहीं कह सकते तुम्हारी विद्या कम है, तुम बुद्धि तुम्हारी कम है, योग्यता तुम्हारी कम है। जितनी हमारे को बुद्धि, योग्यता, समझ मिली है, उतने ही उपयोग करने से कल्याण होगा पूरा। हमने अपनी शक्ति पूरी लगा दी तो कल्याण पूरा कैसे नहीं होगा, अधूरा कैसे होगा? अपनी हमने समझ लगा दी, हमारी योग्यता हमने दुनिया के उद्धार के लिए लगा दी, तो हमारी कमी कैसे रहेगी? आप थोड़ा विचार करें। भगवान की यहाँ कमी नहीं है कि अधिक सहायता करने वाले भगवान राजी हो जाएंगे, थोड़ी सहायता करने वालों पर थोड़े राजी होंगे, ऐसा भगवान उसकी नीयत देगा। इसके पास योग्यता कितनी है, उस योग्यता का उपयोग कितना करते हैं, दूसरों के हित की भावना कितनी है। पर हित बस जिनके मन माही, तिन कहा जग दुर्लभ कछु नाही।
पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधम। दूसरों का हित हो जाए किसी तरह से, उसमें मैं भी निमित्त बन जाऊं, कितनी भगवान की कृपा है। भाइयों बहनों सोचो, सत्संग में लगा दो, भगवान नाम में लगा दो, कीर्तन में लगा दो, सत्शास्त्रों के पढ़ने में लगा दो। इसका थोड़ा सा गति है, उसका मुंह मोड़ दो भगवान की तरफ। इसके समान कोई धर्म नहीं है, पुण्य नहीं। बड़े बड़े संत महात्मा जो समाधि छोड़ करके भी कथा सुनते, आशा बसन व्यसन लगते नहीं, जहाँ हरि कथा हो सुनी। सनकादिक 5 वर्षों की अवस्था में कपड़ा कुछ नहीं, ऐसे घूमते हुए जहाँ सत्संग होता वहां सुनते हैं। हनुमान जी महाराज क्या लेना है, भगवान राम जी के साथ न जा करके और मृत्यु लोक में रहे। कहा कि मैं आपके साथ जाऊंगा, आप परलोक पदार्थ हैं, वैकुंठ पदार्थ है, मैं नहीं चलूंगा। अयोध्या पदार्थ मैं तो यहाँ रहूंगा। कब तक? कि जब तक आपकी कथा रहेगी वो कथा सुनूंगा। कितनी विलक्षण बात है। ऐसी कथा का प्रबंध किया जाए, लोगों को दिया जाए, कितना विलक्षण सदावर्त है। अन्न तो खाने से पच जाता है, फिर भूख लग जाती है। ये महाराज भीतर में आ जाता है, वो भाव कितना स्थायी होता है, कितना अपना वो दुनिया का कल्याण करने वाला होता है, कितना इसका पुण्य है, कह नहीं सकता। परंतु इस तत्व को न समझने वाले कहते हैं ऐसा सत्संग करावे, इतने रुपये खर्च हो गए, ऐसा सत्संग, इतना महंगा सत्संग हमसे कराए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपये खर्च हो जाए, बहुत महंगा। और आज फूक निकल जाए तो कोडी एक समझ नहीं, सब है जो छोड़कर मरोगे। अब वो किसी स्मृतियों में लग, कितना बड़ा भारी पुण्य है उनमें। और रद्दी कागज में कोई फर्क नहीं, नोट हो चाहे रद्दी कागज, अब उसके लिए सत्संग नहीं करेंगे, भजन ध्यान नहीं करेंगे, डरते हैं लोग सत्संग करते हुए, डरते। बहनों माताओं में ऐसा है कि हमारा पति सत्संग करने लग जाएगा, कहीं साधु हो जाएगा, तो साधु होने से डरते, चोर हो जाए डरते नहीं है। कितना डाका डालेगा, कितने आदमियों को ठगेगा, इसमें भय नहीं लगता। साधु हो जाएगा, भजन ध्यान लग जाएगा। छोरे अगर सत्संग करे तो डरते। सत्संगी आदमी जो सत्संग करते करते बूढ़े हो गए, ऐसों के छोरे सत्संग में जाते तो धमकाते, छोरा अभी जाते तो इनकी कच्ची बुद्धि है, इसे लाग जाए, कैसे कमा कर खाएगा। इस अर्थ हुआ कि हमारी बुद्धि पकी हुई है, लगे नहीं एक, कितनी सुन ले पर तो मानेंगे नहीं, कुछ नहीं, पकी हुई है, ये कच्ची बुद्धि को थोपड़ा। ये बीती बात बताता हूँ, हमारा नाम नहीं बताता हूँ, इतनी रक्षा करते बहनों माता ही रक्षा करते। अरे बड़ी अच्छी बात है, साधु बन जाए, चोर बने जिससे कितना अच्छा है साधु बनना। और मैं साधु बनाने में पक्ष बनी, वर्षों से आप मेरे को जानते हैं, कभी मैं किसी से कहा तू साधु बन जा, मैं भीतर से साधु बनाता हूँ, बाहर से भी। ये तो स्वांग है साधु का, भीतर से भाव अच्छे होने चाहिए। कितनी बढ़िया बात, उत्तम भाव होना चाहिए आपको। साधुता भीतर की होती है, बाहर तो साधु काल ने भी बना था, रावण भी तो साधु ही बना था। वो साधु की कीमत है क्या? कीमत तो भीतर की भाव की। कोशामी ने उदाहरण दिए, जग जग जामवंत हनुमान किए कुबेश जगत सम्मान। वेश अच्छा नहीं है पर जगत में सम्मान है, जामवंत हनुमान जी का। और साधु वेश बड़ा बड़ा काल ने निजी रावण राहु,
काल में मीरावा राहु देवता बन गया, तो बाहर के बनने की क्या इज्जत है? इज्जत है भीतर की बनने की। तो भीतर से आप संत बन जाओ, आपके लाभ होगा, आपस में व्यवहार में लाभ होगा। सज्जन पुरुष से दोनों सगा अच्छे हैं, ब्याह बड़ा सुंदर होगा। वो लेना चाहते, वो लेना नहीं चाहते, और वो लेना चाहते, वो देना नहीं चाहते। आप सोचो कितना फर्क। त्याग की भावना होती है, व्यवहार अच्छा होता है, परमार्थ अच्छा होता है, लोक परलोक दोनों सुधर। ये विवेक शक्ति है। ये विवेक शक्ति बढ़ती है सत्संग से। सत्संग करने से ये विवेक बढ़ता है, समझ में बातें आती है। सामने व्यवहार होने पर भी हम समझते नहीं। विवेक शक्ति हो तो उसे चेत हो सकता है क्या करते थे हम और अब क्या कर रहे हैं। जैसे आंख मिची और आंख खुलते ही संसार दिखने लगता है, ऐसे पारमार्थिक बातों के लिए आंख खुल जाती है, दिखने लगता है। हित अहित किस में है, हमारा और दुनिया का भला किस बात में है, ऐसा दिखने लगता है। औरों का हित कैसे हो, औरों का उपकार कैसे। रेलगाड़ी में बैठते हैं, उसमें जो ऐसे विचार है, हाँ बैठ, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, आप ही हो जाए, ठीक खड़ा हो जाए, आप बैठा। एक तो ये व्यापार, एक व्यवहार उठ यहाँ से उठ। ये मैंने देखी है, मैं कल्पना नहीं करता हूँ, कल्पना तो है, कल्पना ही है, पर मेरी देखी हुई बात। मैं था, मेरे साथ किशनदास साधु था, वो था, वो बैठा था, एक अध्यापिका आई मेरे पढ़ने वाले, उठ यहाँ से उठ। वो बैठा उठा के बैठ गया। ये शिक्षिता की बात है। अध्यापक उठ, कैसे कहा जाए, हत्या कैसे की जाए, ये पढ़े लिखे लड़कियों की बात, मास्टर नहीं थी। उठ उठ, वो नहीं उठ, मैं उठा कर बैठा। ऐसी क्रूरता हर एक आदमी नहीं करता। अब ये अध्यापिका जो पढ़ाएगी तो सोचो कैसी सुधरेगी। आचरण का असर बहुत पड़ता है, वचन का इतना ही नहीं पड़ता जितना आचरण का पड़ता है। ये जहां शिक्षा है, ये जहां स्वार्थ बुद्धि है। उठा कर आओ बैठो, धीरे से उठ जाते, उसको पता ही नहीं लगे कितना अंतर है। ये क्या है? विवेक शक्ति, समझ है। ये किसी तरह से दूसरे का हित हो जाए, सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित करने में प्रीति हो जाए, आपकी रुचि हो जाए, कैसे सुख पहुंचे। घर में अगर इस तरह से सब काम करे तो बहनों माताओं का कितना सुधार हो जाए, उन घरों की लड़कियों कितनी शुद्ध हो जाए, सगे संबंधी उस घर की लड़की लड़ जाएंगे, और जिसमें दिरानी जेठानी लड़ती है, नर्द भुजाई लड़ती है, सासु बहू लड़ती है, उस घर की छोरी लड़ा नहीं जाए। पता लग जाए कि यह चिड़गारी हमारे घर में आ जाएगी तो हमारे आग लगा देगी, डरते। अब बर्ताव है वही बर्ताव अपना वो करना है वो। तो ये विवेक शक्ति, त्याग की शक्ति, ये सत्संग से मिलती है। त्यागात् शांति अनंतरम, ऐसी बिल्कुल बात है। तो सत्संग का कितना महात्म्य है, इसको कोई कह नहीं सकता। साधना करके, भजन ध्यान करके जो ऊंची स्थिति करते हैं, उनको मैं कहता हूँ ये कमा करके धनी बने, और सत्संग से जो ऊंचे बन जाते हैं ये गोद से ले जाते हैं। गोद जाने वालों को क्या जोर आया, कमाया हुआ था, आज कंगला कर लखपति। ऐसे जिन संतों ने कितनी मेहनत की है और काम किया, वो सुना दे, हमारे को बता दे, तो कितनी सुगमता से मिल जाए, कमाया हुआ धन मिल जाता है। तो सत्संग के द्वारा बहुत लाभ।
ऐसे दुर्लभ सत्संग मिलता नहीं है। मिल जाए तो परमात्मा की बहुत कृपा है। संत विशुद्ध मेरे परिते ही चित्त में ही राम कृपा कर दी। जिन पर भगवान कृपा करते हैं, राम मया सतगुरु दया और साधु संग सब होए, तब प्राणी जाने कसूर है वो विषय में जाता है। तो सत्संग होने की तब जानता है कि हम क्या कर रहे थे, क्या करना चाहिए। काया पलट जाता है, जीवन बदल जाता है और ही तरह हो जाता है मनुष्य। अब इसमें खर्च भी लग जाए तो कितना खर्च का सदुपयोग है। अच्छी बातें रह जाए, उन बातों से एक आदमी की भी लाभ हो गया तो कितना विचित्र लाभ हुआ, जीवन बदल गया किसी का। सत्संग के द्वारा, सत्शास्त्र के द्वारा, हमारे सदाचार के द्वारा किसी के भी अच्छा भाव पैदा हो गया, कितना काम हो गया। बड़ा भारी काम, लाखों करोड़ों रुपयों से काम नहीं होता, सत्संग से होता है। सज्जनों थोड़ा विचार कर, तो ये विवेक शक्ति है सब में, उस विवेक शक्ति की ये महिमा है। मानव शरीर की महिमा है वो विवेक शक्ति है। उस विवेक शक्ति का सदुपयोग किया जाए। कैसे हेतु हमारा दुनिया का अभी परिणाम में किस तरह से इनका हेतु, कैसे इनकी सेवा बन जाए, कैसे इनको सुख मिल जाए, कैसे इनको आराम मिल जाए, सुविधा कैसे मिले, ऐसा भाव जिनका होता है ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति तथा। सज्जनों, आप स्वार्थ की भावना करके कितना कर लोगे? सुख और पैसा उतना ही मिलेगा जितना भाग्य में लिखा है। स्वार्थ बुद्धि करके पतन कर लोगे और परमार्थ बुद्धि करके अपना उद्धार कर लोगे, वस्तु में कुछ फर्क पड़ेगा। उतना ही पैसा मिलेगा, उतनी चीज मिलेगी। केवल भावना की बात। कल परसों कोई काम पड़ा था तो मैंने कहा देखो, आग ही मन में कह दी, आप ऐसा विचार करो कि स्वामी जी आ गए, उनको रोटी खिला दो। रोटी के बदले अच्छी बातें मिलती है तो अपनी लाभ ही क्या, रोटी खिला दो, सस्ती है। और हम कहे कि बातें सुना दो रोटी मिल जाए, कितनी मेहनत करने से रुपया पैदा होता है, भोजन मिलता है, अपने बातें सुना दो भोजन मिल जाएगा। तो हमारी तो बातें बिकी रोटी में और आपकी रोटी बिकी बातों में, बिक्री हो गई, दुकानदारी हो गई। और उनकी बात हो जाए, अपने सुने न सुने, माने न माने, अपने तो भगवान की आज्ञा है, अच्छी बात कहो, ऐसे कहते जाए, इसके साथ संबंध नहीं जोड़ो। और आप भी सुनो तो संबंध नहीं जोड़ो कि विस्तारी का सस्ता ही काम है, रोटी के बदले ही 7 बातें मिल जाए, तो आपको भी पुण्य होगा, हमारे पुण्य। बात वही, बात उतनी है और फर्क कितना होता है। तो ये मुफ्त का लाभ क्यों छोड़ना चाहिए? अपना भाव से दूसरों के हित का बनाओ। सबका हित कैसे हो, सबका भला कैसे हो। सब दुनिया मिल करके एक आदमी की सेवा पूरी कर नहीं सकता, एक आदमी को राजी नहीं कर सकता, तो एक आदमी संपूर्ण दुनिया को राजी कैसे करेगा? तो राजी करने ही ठेका नहीं है, अपनी नियत सबका भला करने की। कितनों का भला होगा, कितना नहीं। भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव भोगता है, इसकी नियत क्या है, करना ही क्या चाहता, भाव क्या है। जितना ही उपकार का भाव अधिक होगा उतना आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। कितनी बड़ी बात, मुफ्त में कल्याण होगा, कितनी अलौकिक बात, सच्ची सिद्धांत की पक्की बात। तो सत्संग में आकर के इस तरह की बातें सीख जाए, बर्ताव सबके साथ, घर वालों के साथ अच्छा करे। उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे ही भलाई, वो मंद करता वो भलाई करता।
संत की स्वभाव है अपने भला करना, वो करे तो मर्जी उनकी, हम तो अपना अच्छा काम करेंगे। उनको सलाह दे तो भाई अच्छा काम करो, बुरा क्यों, किसी का भी बुरा क्यों करो। बुरा होगा उतना ही जिसके होने वाला है। आप बुराई में निमित्त बनकर मुफ्त में पापी बन जाए, और भला होगा इतना ही जिसका उसका होने वाला है। आप निमित्त बन कर अपना उद्धार करोगे, और क्या करोगे आप सब। नीति में श्लोक आता है, सर्पाणांच खलानांच प्रद्रव्यापहारिणम अभिप्राय न सिद्ध्यन्ति तेने लोग भक्ति। डाकू है, चोर है, सांप है, दुष्ट है, इनके मनसाही नहीं होती, इससे संसार जी रहा है। डाकुओं के और चोरों के मनसाही हो जाए, आपके पास पैसा टिकन देंगे, वो ठहर भी नहीं, सब लूट लेंगे, पर चलती नहीं, उनकी मनसाही होती नहीं। तो मनसाही होती नहीं, पर मन में दुर्भाव करके नरक तो कर ही सकते हैं। ये कर सकते हैं दुर्भाव करके, और उपकार करके भी आप क्या करोगे, उतना ही करोगे जितना उसको होने वाला है। बुखार आ गया, माँ है पास में बैठी, बच्चे का सदा हित चाहती है, ज्यादा बुखार हो तो माँ जगती है रातों, उसे कोई रोग नहीं, और बीमार की सेवा करते करते माँ की शक्ति कम हो जाती, बीमार की तरह हो जाती। पर बच्चे को बीमार से बचाने हाथ की बात है, हाथ की बात है, पर सेवा करना रातों जगना ये बात की बात है। ऐसे दूसरों के हित के लिए अगर मातृभाव पैदा हो जाए, माँ की तरह, ये आता है आयुर्वेद में, मातृ आर्ता मातृवत उपचारणीया। जो रोगी है उनकी सेवा कैसे करे, माँ करे जो सेवा करे। कोई रोगी है कहीं भी, कितनी विचित्र बात है, ये भाव हो जाए, सुख कैसे मिले, सबको आराम कैसे मिले, और मिलने वाला मिलेगा। आराम अधिक आप दे नहीं सकते, भाग्य से अधिक दे नहीं सकते, परंतु आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। पारमार्थिक बातों का प्रचार आप करोगे, वो भाग्य की बात नहीं है। सारी पदार्थ तो भाग्य के अधीन है, और सत्संग है ये नया पुरुषार्थ, ये नया काम है। पहले के संस्कार होते हैं तो वो जल्दी समझता है, परंतु भाग्य का अधीन नहीं। भाग्य वस्तुओं के मिलने में घाटा लग जाए, नफा हो जाए, ये भाग्य, पर सत्संग मिल जाए इसमें कृपा हो, बिना हरि कृपा मिले नहीं सकती, भगवान की कृपा से मिलती है। शुभ पुण्यों से इनका भाव शुद्ध हो सकता है, सत्संग से विशेष लाभ उठा सकता है, पर इसका बड़े भाग्य पाइए सत्संग का, पहले भी कोई पुण्य सत्संग मिलता है, परंतु जही कर जही पर सत्य सनेहु सोते ही मिलतन को संदेह। सच्चा भाव आपका होता है तो अच्छा संग मिल जाता, केवल आपकी लालसा हो जाए, नया भाग्य बन जाएगा, नया प्रारंभ बन जाएगा। अच्छे अच्छे संत महात्मा आपके पास आ जाएंगे, रुक नहीं सकते। आपकी लगन हो सच्ची तो भगवान वो लगन को देखते हैं, लगन देख करके भगवान मिला देते हैं। जैसा हम चाहें वैसे संत हमारे को मिल सकते हैं, जिस मार्ग की हमें उस मार्ग की जानने वाले मिल जाएंगे। हमारी लालसा केवल कल्याण की लालसा, वो लालसा संग से भी बनती है, विचार से भी बनती है, सत्शास्त्रों के पढ़ने से भी बनती है। शास्त्र खराब पढ़ोगे, तरह तरह की नास्तिकता की, भगवान की निंदा, शास्त्रों की निंदा, और झूठ कपट बेईमानी करने की विद्या, ठगने की विद्या, ऐसे ऐसे पढ़ोगे उपन्यास गल्प कथा, जिससे कि अंतःकरण मैला हो जाएगा, तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा, बहुत अनर्थ होगा, बड़ा भारी पाप होगा। और सत्शास्त्रों गीता रामायण भागवत
ऐसे सत्शास्त्र पढ़ो, ये पढ़ते आपकी विलक्षणता आ जाएगी, आपका विवेक बहुत विशेष जागृत हो जाएगा, जिससे आपका और दुनिया का कल्याण हो। तो मानव शरीर की महिमा इस विवेक शक्ति से है हो, इसमें ये विवेक शक्ति है विलक्षण, जिसमें दुनिया का उद्धार कर सकता है, सबका भला हो जाए, सेवा दूसरों की बढ़ जाए, ये मनुष्य की मनुष्यता है। खास पशु पक्षियों में अपने स्वार्थ की बात तो हो, रोटी का टुकड़ा देकर बंद भी लड़ेंगे, कुत्ता भी लड़ेंगे, अपने अपनी चीज की हरेक लेने वाले लड़ेंगे, परंतु देने वास्ते, दूसरों का हित करने के वास्ते कौन करेगा? कि जिनके हृदय में सद्भाव है। ये सद्भाव, सेवा करने का भाव ये मनुष्य कर सकता है। देवताओं को भी ये बात नहीं बताई, वहां भी बताया कर्म सचिवा, जैसे जैसे जिसका कर्म होगा इस तरह से वो सेवा उसी करेगा। मनुष्य की ऐसी विलक्षण भाव है, ये सबकी सेवा हो जाए, सबका भला हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबका हित हो जाए, ऐसा काम कर सकते। सबको अन्न मिले, वस्त्र मिले, सबको जल मिले, सबको आराम मिले, रहने की जगह मिले, ऐसा करना भी बड़ा भारी पुण्य है। परंतु सत्संग मिल जाए, इनको बढ़िया बातें मिल जाए, ऐसा कोई सदावर्त खोले, इसका बड़ा भारी पुण्य है, बहुत बड़ा, मामूली नहीं। सर्वस्व लग जाए तो कोई हर्ज नहीं है। आप पद नहीं सुना, हमने संतों से बातें सुनी। श्री शेष जयदयाल जी ने सुना है कि सत्संग में जाना हो, थाली लोटा बिक जाए तो बेच दो। पूंजी हो तो ठीक है, पर घर के थाली लोटा बेचना पड़े, क्या अगर पूंजी नहीं है तो वो भी बिक्री करो, सत्संग करो। आज सत्संग इतना खर्च हो गया था, इतना तो क्या करोगे पैसों? अधिक छोड़ करके मरोगे और क्या होगा? उसमें 10-20 हजार 50 हजार कम छोड़ मर गया तो क्या हुआ? अकल नहीं आती, समझ नहीं। उम्र अपनी किस में लगाओ? राम भजन में देह गले तो गालिए, साधा सीधी प्रीत पड़े तो पालिए। भगवान के भजन के देह भी गल जाए तो कोई हर्ज नहीं, बहुत काम ठीक हुआ, सस्ता। सर्वस्व रहने पर भी भगवत संबंधी बात थोड़ी सी मिल जाए तो सस्ती है, क्योंकि ये तो नष्ट होने वाली वो अविनाशी तत्व की बात मिल जाए तो नाशवान के बदले में अविनाशी मिले तो बिल्कुल ही सस्ता है काम। पर भी अकल नहीं आ, रुपयों का महत्व अंतःकरण में छिपा हुआ है। वास्तव में रुपयों का महत्व नहीं है, रुपयों के खर्च का महत्व है। आपके भी खर्च आएंगे रुपया खर्च करने से, दूसरों के भी रुपये काम आएंगे खर्च करने से, संग्रह करने से क्या हो? आप में अभिमान बढ़ेगा। चोर है, डाकू है, उनका मन लग जाएगा, राज का मन बन जाएगा, किसी का भी जहां बस चलेगा तो आपसे लेना चाहेंगे, लूटना चाहेंगे, क्या फायदा होगा? फिर आपके भी लोभ होगा, रात में नींद उड़ जाएगी, चूहा दौड़े तो नींद उड़ जाएगी, चोर आ गया, और दूसरे के हित में लगा दी। कितनी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात। उद्योग पूर्वक विचार रखो, अच्छा सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र का हित कैसे? तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, योग्यता से, बुद्धि से कोई पद मिला, कोई अधिकार मिला तो उसके द्वारा भी हित कैसे हो जाए, लोगों की सेवा कैसे बन जाए, किसी को कष्ट ना हो, ऐसा भाव बन जाए। कितनी ऊंची बात है, कितनी अच्छी बात। भावग्राही बात, और भाव में जोर नहीं आता। नियत आपकी अच्छी हो जाए तो बड़ी सुगमता से भाव बन जाए, ऐसी बात हम कर सकते हैं। बाहर की चीजें तो आपके पास रुपये हो तो मिल सकती, परंतु भाव तो
विनय कोड़ी कैसे मिलता? आप ऊंचे सोचा भाव बनाओ, सब सुखी कैसे होगा, सबका कल्याण कैसे होगा, सबका हित कैसे होगा। कुछ आपके पास नहीं है तो भी आपका अंतःकरण निर्मल हो जाए, पाप नष्ट हो जाए, शुद्धि हो जाएगी। कितनी बढ़िया बात है। ये विवेक शक्ति सत्संग के द्वारा मिलती। वो विवेक शक्ति आप में है, वो बढ़ती, वो वृद्धिंगत हो जाती है, वो विलक्षण विकसित हो जाती है, जिसमें अलौकिकता आ जाती है और आदमियों की अपेक्षा उनमें विचित्रता दिखे। किस बात की? विवेक की। जो अपना कल्याण किया, औरों का कल्याण किया, सबका कल्याण चाहता है, कितनी विवेक शक्ति बढ़ेगी, कितनी विचित्रता आ जाएगी। ये बात है सज्जन। और इसमें सब स्वतंत्र, कोई इसमें स्वतंत्र। अब घरों में ये बहना माता है, अगर उत्साह से काम करे तो काम मैं करूं, आराम आप करो, आदर दूसरों को दे, महिमा दूसरों की करो, कठिनता हो तो मैं करूं, सेवा मैं करूं। ये भाव बन जाए। भाव बढ़ने मात्र से आपस में तो प्रेम होगा, घर में और अंतःकरण निर्मल होगा। लोग और परलोक सब ठीक हो जाए, कितनी बढ़िया बात, कितने ऊंचे दर्जे की बात। इसमें कोई असमर्थ नहीं है। खर्च करने में तो पैसे वाला ज्यादा खर्च कर सकता है, कम है वो कम खर्च करेगा, पर भाव में कम नहीं रहेगा। वो सुनाई थी ना मैंने कथा, युधिष्ठिर ने यज्ञ किया तो बहुत ज्यादा दान दिए। ब्राह्मण लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। एक बीजू नौड़िया एक आया, मनुष्य की भाषा बोलने लगा तो सब देखने लगे। उसने कहा मैं इस तपोवन में एक यज्ञ देखा है, उस यज्ञ के सामने कुछ ये कोई जानते ही नहीं कैसा ये देखा। ब्राह्मण ब्राह्मणी बेटा और बहु चार प्राणी रहते थे। शिलोन से वृत्ति करके, पवित्र से पवित्र वृत्ति करके ब्राह्मण का निर्वाह करते थे अपने ब्राह्मण धर्म। कई दिनों तो अन्न नहीं मिला, फिर एक जौ काट लिए और वो जौ ले गए उस खेत में पहुंचे, वहां से चुन करके उस ऊँगे लाए, ला करके घर में भून करके उसका आटा बनाया, सतुआ। वो आटा बनाया तो 4 परारी थे, 5 पाते बनाए, एक अतिथि सत्कार के लिए 4। बाहर गया एक ब्राह्मण, महाराज भोजन करोगे? हाँ बना। विराजमान कर दिए, सतुआ परोस दिए। और क्या? उस ब्राह्मण ने अपनी पाती दे दी। तो फिर क्या? तो ब्राह्मणी ने कहा कि हमारी दे दी। कहा देखो भूखी हो कई दिन हो गए, अतिथि सत्कार हो गया, अपने गृहस्थ का धर्म है उसका पालन हो गया, भर पेट देने कोई बात कि नहीं, देना ही पड़ेगा। मानो चारों ही प्राणियों ने, बहू ने, बेटा ने, सब कर दिया, वो सब दे दिया, सब देख रहे और प्रसन्न होते। भूखे पेट अन्न देना कठिन है और किसी से नहीं मिले ले तो राजी होना कठिन, पर वो परिवार बड़ा प्रसन्न हो गया। आज तो भगवान की कृपा होगी, हमारा धर्म का पालन। वो धर्मराज थे, खुद प्रकट हो गए कि मेरे पर आपने विजय कर दी, मैं हार गया, आप जीत गए, अब इसी शरीर से स्वर्ग पर पधारो। तो नौरिया कहता है उसने आचमन किया, उस पत्र में लेट लगाई, जो जड़ लगा हुआ मेरा सोने का हो गया सही। करिया ब्राह्मणों के चरण हुए, जूठन बिगड़ी, सब में लेट गए, कादा और लग गया, एक रुआ सोने का हुआ नहीं। अब कौन सा बढ़ जाएगा? तो ये ज्यादा पैसा और ज्यादा पुण्य करेंगे, ये गलती है। पुण्य है वो पैसों का अधीन नहीं, वो अधीन है भाव के। आपका भाव का ऐसे हो, त्याग हो, भाव में त्याग का भाव हो कि हित कैसे, तो उसका जो पुण्य होगा वो पैसा से नहीं होगा। नहीं तो पैसे वाले व्यापार में जैसे एक हाथ में वस्तु कर देते हैं,
ऐसे पुण्य की भी एक हाथ में कर देंगे, दूसरे घोड़े ही नहीं देंगे। उपास खरीद लिया बना सबका सब पूरा। अब मिल वाले कहते हैं क्या करें, पेश लगाए क्या करेंगे, अब गर्ज करनी पड़ेगी। तो ये बाजार को भस्म कर देते, भाव मनमाना कर देते। ऐसे अगर धर्म की बात हो तो लूट ले बना सबको एकता कर, पर धर्म की बात पैसों का आदि, वो भाव के आदि, और भाव का लाभ नहीं मिलता। ये शक्ति है, मिलती है सत्संग से, सद्विचारों से, सत्शास्त्रों से। ये शक्ति है। कितनी बढ़िया बात, कितनी उत्तम ऊंचे लेने की बात। तो सज्जनों, ऐसे भावों का संग्रह करो। रुपयों का संग्रह तो यह रहेगा, ये भावों का संग्रह आपके साथ जाएगा, ये यहाँ नहीं रहेगा। ये जिस भाई बहन ने जितने भाव अपने शुद्ध निर्मल बना लिए हैं, उसी वो भाव उनके साथ कहीं जाओ, वो इधर नहीं। और इसके लूटने में, इसमें करने में, उपार्जन में सब स्वतंत्र है और असली धन। तो मनुष्य शरीर की महिमा है, वो ढांचे की नहीं है। इसमें विवेक शक्ति है, और वो विवेक शक्ति भगवान ने दी है। मनुष्य मात्र उसके कल्याण करने के लिए पूरी शक्ति है, इसमें कम नहीं है। धन कम ज्यादा है, बुद्धि कम ज्यादा है, बल कम ज्यादा है, सामग्री कम है, किसी के पास ज्यादा है, परंतु विवेक शक्ति से काम न ले तो ज्यादा कम की कोई बात नहीं। अपने बलबूते के अनुसार करेगा काम, और उतने चाहना है, उतने करना है, उतने भगवान चाहते हैं, उतनी दुनिया चाहते। सत्य शुद्ध आदमी आपकी शक्ति से अधिक नहीं चाहते। नारायण नारायण नारायण।